गुड मॉर्निंग बच्चों। तैयार है अपने 2024 के पहले मॉक टेस्ट के साथ में। ये आपका बैंक का मॉक नंबर 52 है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक के मॉक नंबर 52 के सॉल्यूशंस को। आप सभी हमारे रुचिकर संस्थान में इन सभी के गाइडेंस में जुड़ सकते हैं। ये हमारे संस्थान के कुछ की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। सबसे पहले आपके सामने हमारे आज के पेपर की आंसर की है। आपके बैंक के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में 66 से लेकर 100 तक। ठीक है, ये उन सब के आंसर है आपके सामने, एक बार लिखे हुए एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या बोला है, जी इज द मदर ऑफ एफ। जी किसकी मदर है? एफ की मदर है। यहां पर दे रखा है आपको जी किसकी मदर है? आपके एफ की मदर है। फीमेल के लिए अपन माइनस साइन यूज करेंगे और मेल के लिए अपन प्लस साइन यूज करेंगे। यहां पर बोला है जी इज द मदर ऑफ एफ। जी किसकी मदर है? एफ की। और एफ के लिए क्या बोला है? एफ हु इज द स्पोज ऑफ डी। एफ किसका जीवन साथी है? डी का। तो एफ की शादी किससे हुई है? आपके डी से। अब इसमें एफ और डी में कपल में पता नहीं चल रहा है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, पता है। आगे देखते हैं अपन। आगे बोला गया है एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम किसकी डॉटर है? डी की डॉटर है। एम जो है डी की डॉटर है। डॉटर इसलिए क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस एम इज द डॉटर ऑफ डी हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी। तो ये डी के लिए क्या बोला है? डी जो है सी का इकलौता भाई है, ओनली ब्रदर, और कोई भाई नहीं है इसका, ओनली ब्रदर। जिससे ये पता चल गया अगर ये मेल है तो इसकी ये कौन हो जाएगा? वाइफ। एक प्लस तो एक हो जाएगा आपके माइनस। आगे बोला गया है, जहां तक अपना हो गया, ई इज द सन ऑफ जी। ई किसका बेटा है? जी का। हु इज मैरिड टू एच। ये हु किसके लिए है? जी के लिए। मतलब जी की शादी किससे हुई है? एच से हुई है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कपल। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ई किसका बेटा है? जी का। ई जी का बेटा तो एच का भी बेटा होगा, तो इसके बेटे का नाम क्या हो जाएगा? ई। ये इसका क्या हो जाएगा? सन। क्या आ जाएगा यहां पर? प्लस। आगे चलते हैं। ए इज द नीस ऑफ सी हु हैज नो सिस्टर। ए की ए किसकी नीस है? सी की। सी की एक नीस है ए। ये कौन है? सी की नीस। तो क्या पता चल जाएगा? ये हो जाएगी माइनस। और इसने बोला है हु हैज नो सिस्टर। सी के कोई भाई सिस्टर नहीं है, तो मतलब जो भी इसके भाई है। ठीक है। टी इज द फादर ऑफ डी। टी किसका फादर है? डी का फादर है। ये आपके पास डी, इसके फादर का नाम क्या है? टी। तो डी के फादर का नाम है टी। इसके लिए क्या आ जाएगा? प्लस टी इज द फादर ऑफ डी एंड हैज नो डॉटर। ओके। इसमें बोला है कि टी डी के पिताजी है और टी के कोई भी बेटी नहीं है। बेटी नहीं है तो एक तो बेटा ही है, इसका मतलब सी का जेंडर भी अपने को क्या मिल गया? सी भी क्या आपके यहां पर प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। वी किसके सिस्टर इन लॉ है? एफ की सिस्टर इन लॉ है। अब ये आपके पास एफ ये रहा, इसके सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है? वी। ठीक है। और एफ कौन है? फीमेल। फीमेल के लिए सिस्टर इन लॉ कौन कौन हो सकती है? एक तो हो सकती है आपके भाभी, एक हो सकती है देवरानी, एक हो सकती है ननन। अब हस्बैंड की कोई बहन तो है ही नहीं, तो ननन आएगा नहीं। हाँ, हस्बैंड का भाई है, इसकी वाइफ भी हो सकती है और इसके भाई की वाइफ भी हो सकती है। बट यहाँ पर सिस्टर पर क्या मान रहे हैं अपन? इसकी वाइफ को मान रहे हैं एक बार। वी कौन हो जाएगी? एफ की भाभी हो जाएगी। अगला, जी हैज ओनली 2 चाइल्ड। जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो ये दोनों बच्चे आपके सामने, एक तो हो गया एफ, एक हो गया ई। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। एम किसकी ग्रैंड डॉटर है? ओ की। ये रहा आपके पास एम, ये ओ की ग्रैंड डॉटर है। नाना नानी तो मिल गए, तो ये हो गए दादाजी, और दादी जी का नाम क्या हो जाएगा इसके यहाँ पर? ओ। ठीक है बच्चों। इस वी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये वी यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, दोनों कंडीशन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वी के लिए क्या बोला है? वी एफ की सिस्टर इन लॉ है। तो सिस्टर इन लॉ कौन हो सकता है? भाई की पत्नी भी हो सकती है और हस्बैंड के भाई की पत्नी भी हो सकती है। तो वी आपके इधर भी आ सकता था। ठीक है। अपन अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन इसको चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वी का एम से क्या रिलेशन है। ठीक है। एम आपका ये रहा, वी आपका ये रहा। वी का जेंडर क्या? फीमेल का जेंडर है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर यू रिलेशन देखते हैं तो ये पिताजी, ये माताजी, माताजी के भाई मामा जी, मामा जी की पत्नी क्या हो जाएगी? मामी जी। मामी जी को क्या बोलेंगे? आंट। अगर इस वी को मैं इधर सी से जोड़ लेता मान लीजिए, तो भी क्या हो जाता?
ये चाचा जी की पत्नी भी आंट, तो दोनों ही कंडीशन में आपके आंट आ रहा है, यहां पर आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है बच्चों, तो वी का एम से क्या रिलेशन? वी एम की क्या है? आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परिवार में कितनी महिला सदस्य है? महिला सदस्य गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी महिला है इसमें? टोटल 6। नंबर ऑफ फीमेल 6। नेक्स्ट है, टी की शादी किससे हुई है? टी का कपल कौन है? टी की शादी किससे हुई है? ओ से, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा टी का कपल कौन है? ओ। टी की शादी किससे हुई है? ओ से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें टोटल कितने जने? 6 जने हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, इन सबके लिए क्या है? इन सबका फेस कहां है? सेंटर की ओर। ठीक है, दे ऑल आर डिफरेंट हाइट, इन सबकी हाइट क्या क्या अलग अलग दे रखी है, तो अपन क्या मान देंगे? जो सबसे टॉलेस्ट होगा उसको अपन देंगे नंबर 1, और जो सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उसको अपन नंबर मानेंगे 6। ठीक है, तो अपन जो सबसे बड़ा है उसको मानेंगे नंबर 1 और सबसे छोटा उसको मानेंगे नंबर 6, तो अपन इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 नंबर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है, ओनली सोनू सिट बिटवीन सान एंड नेहा, सिर्फ सोनू ही कौन कहां बैठा है? सान और नेहा के बीच में। वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सान, राइट, सान के राइट से गिनेंगे तो मैं यहां मानता हूं सान को। ठीक है, सान के राइट में कौन है? सोनू, राइट से काउंट कर रहे हैं, और सोनू कहां है? सान और नेहा के बीच में, तो यहां पर आ जाएगा सोनू, यहां पर आ जाएगी आपके नेहा। ठीक है, इसमें बोला है सोनू इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, सोनू कौन सा है? सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब नीचे से सेकंड, तो सबसे लास्ट वाले ऊपर ने 6 नंबर माना है, जिससे पहले क्या आ जाएगा? 5, तो सोनू का नंबर कितना हो जाएगा? 5। अपन सबसे लंबे को क्या मान रहे हैं? नंबर 1 मान रहे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, द पर्सन हु इज सीट अपोजिट टू अरमान इज द थर्ड टॉलेस्ट, अरमान के सामने जो बैठा है वो तीसरे नंबर का टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अरमान सीट एडजेसेंट टू श्रेया, अरमान का बैठा हुआ है? श्रेया के पास में बैठा हुआ है। हु नाइदर सीट अपोजिट और नॉर एडजेसेंट टू सान। ठीक है, श्रेया के लिए क्या बोला है कि श्रेया क्या है? सान के सामने भी नहीं बैठी है और सान के पास में भी नहीं बैठी है, तो श्रेया आपके कहां पर आ जाएगा? यहां पर। और अरमान कहां बैठा है? श्रेया के पास में, तो अरमान दोनों जगह में कहीं भी आ सकता है, आगे पता चलेगा अपने को कहां बिठाना है इसको। श्रेया इज टॉलर देन अरमान बट शॉर्टर देन सान, अभी अपन नहीं लिख सकते। आगे चलते, अरमान सीट सेकंड टू द राइट ऑफ अलका, अरमान कहां बैठा है? अलका के राइट में सेकंड, तो अलका कहां पर आ जाएगी? यहां पर, और अरमान कहां आ जाएगा? आपके यहां पर। ठीक है, अरमान कहां गया? अलका के राइट में सेकंड। अब जो अपन ने कंडीशन छोड़ रखी है वो सारी अपन क्लियर करते हैं। इसमें बोला है एक कंडीशन, द वन हु इज सीट एडजेसेंट टू नेहा इज टॉलेस्ट, नेहा के जो पास में बैठा है वो सबसे लंबा है, टॉलेस्ट। नेहा ये रही, इसके इधर वाला तो सेकंड शॉर्टेस्ट था, तो ये हो जाएगा नंबर 1, अलका सबसे लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर दे रखी थी कंडीशन, द पर्सन हु सीट अपोजिट टू अरमान इज थर्ड टॉलेस्ट, अरमान के जो सामने है वो थर्ड टॉलेस्ट है, थर्ड टॉलेस्ट मतलब ऊपर से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नेहा की हाइट क्या है? थर्ड नंबर पे। अब इन तीनों की हाइट निकाल लेते हैं अपन। इसमें क्या बोला गया है? श्रेया इज टॉलर देन अरमान, श्रेया किससे टॉलर है? अरमान से टॉलर है, लेकिन शान से क्या है? छोटी। इसको अपन एक बार समझ लेते हैं। श्रेया जो है वो टॉलर है किससे? अरमान से, और किससे छोटी है? अपने शान से। ठीक है, तो अपने पास नंबर कौन कौन सा बच गया? 2 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, तो 2 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, तो शान का कौन सा नंबर हो जाएगा? सेकंड। श्रेया का हो जाएगा आपके 4 और अरमान का हो जाएगा आपके 6। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बन गया आपके सामने। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने पूछा इसमें, सिंगर्स में तीसरा सबसे छोटा पर्सन कौन है? तीसरा सबसे छोटा मतलब नीचे से देखेंगे 6 5 4, 4 नंबर पे कौन आ रहा है? आपके श्रेया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? श्रेया। नीचे से पूछा है इसने, तीसरा सबसे छोटा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सोनू और अरमान के बीच कितने जने बैठे हैं? जब अपन सोनू के राइट से काउंट करते हैं, सोनू आपके कहां है? ये रहा, अरमान आपके ये रहा,
सोनू और अरमान के बीच में कितने जने बैठे? जब सोनू के राइट से काउंट करते हैं तो राइट से 1 2 और 3, तो कितने जने आएंगे बीच में? 3 जने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्रेया विथ रेस्पेक्ट टू नेहा। श्रेया की पोजीशन क्या है नेहा के रेस्पेक्ट में? नेहा आपके कहा है? ये रहा। पोजीशन किसकी बतानी? श्रेया की, इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? राइट सेकंड, 1 और 2, राइट सेकंड। राइट सेकंड अपने पास कहाँ है? ये रहा। और अगर लेफ्ट से गिनते हैं तो 1 2 3 4, लेफ्ट से 4, बट लेफ्ट से 4 का ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आ जाएगा सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अलका के अपोजिट में कौन बैठा है? अलका, ये अलका के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? शान, ये आपको दिख दिया शान। उसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दिखा है? वन हु सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अरमान। अरमान की जो इमीडिएट राइट में बैठा है वो भी बिल्कुल सही बात है, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं श्रेया, नहीं श्रेया के सामने नहीं बैठी है। नेक्स्ट बोल रखा है वन हु इज द सेकंड टोलेस्ट, जो सेकंड नंबर का टोलेस्ट है। हाँ, ये सेकंड नंबर का टोलेस्ट भी है, तो ये वाली कंडीशन भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 72 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। क्यों? क्योंकि आप उसका आंसर तीनों तरीके से बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं अलका के सामने शान बैठा हुआ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अलका के सामने जो बैठा हुआ है वो अरमान के जस्ट राइट में बैठा हुआ है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अलका के सामने जो बैठा हुआ है सेकंड टॉलेस्ट है। तो तीनों ही कंडीशन बोल सकते हैं, इसलिए आपका आंसर 1 2 और 4 कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? अपने अलका, नंबर 1 पे अलका है, तो इसका आंसर आ जाएगा अलका। ठीक है। और एक और इसमें क्या दे रखा है? वन हु इज सीट अपोजिट टू शान, जो शान के अपोजिट में। हाँ, शान के अपोजिट वाला भी आपके हो सकता है, या जो भी बोल सकते हैं अपन, या तो बोल सकते हैं अलका, या फिर क्या कह सकते हैं शान के अपोजिट में। इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन को आजकल पूछने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया। अपन फर्स्ट अलका देख के टिक कर देते, बट बाद में पता चलता है कि अपन ये भी तो बोल सकते थे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, इसलिए आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ठीक है। क्या दे रखा है? सम प्लांट आर माउंटेन, कुछ प्लांट क्या आपके माउंटेन है। ऑल प्लांट आर रिवर, सारे सारे प्लांट क्या आपके रिवर है। कंक्लूजन देखेंगे, ऑल माउंटेन आर प्लांट, क्या सारे सारे माउंटेन प्लांट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, पहला वाला रॉन्ग। सेकंड, एटलीस्ट सम माउंटेन आर रिवर, हाँ माउंटेन का कुछ पार्ट तो रिवर में आ रहा है, हाँ ये वाला आ रहा है। सेकंड वाला आपका क्या है? राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है नो मंथ इज ईयर, कोई भी मंथ आपका ईयर नहीं है। सम ईयर आर वीक, कुछ ईयर आपके क्या है? वीक में आ रहे हैं। कंक्लूजन देखते हैं। पहला, नो वीक इज ईयर, कोई भी वीक ईयर में नहीं आ रहा है, ये बात गलत है, कुछ तो पार्ट आ ही रहा है। सेकंड वाला, सम वीक आर ईयर, कुछ वीक ईयर में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, सेकंड वाला राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड का आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में दे रखा है ऑल जंगल आर टाइगर, सारे सारे जंगल क्या है आपके? टाइगर है। ऑल जंगल आर टाइगर। सम टाइगर आर हॉर्सेज, कुछ टाइगर आपकी क्या है? हॉर्स है। कंक्लूजन चेक करेंगे। सम टाइगर आर जंगल, टाइगर का कुछ हिस्सा जंगल में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है। ऑल हॉर्सेज आर जंगल, सारे सारे हॉर्स जंगल में आ रहे, नहीं आ रहे। इसका आंसर है ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट कहाँ? आपका ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन इन इक्वलिटी के। ठीक है। इसमें आपको रिलेशन निकालना, पहला रिलेशन निकालना आपको आर और के में, और दूसरा निकालना है एम और टी में। तो पहले अपन इससे कॉमन कंडीशन बना लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले अपन काम में लेंगे यहां से लेके यहां तक, एन इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन आर। उसके बाद इसको काम में लेंगे, आर किसके बराबर है? टी के, और फिर टी से इसको जोड़ेंगे, टी इज लेस देन के इज ग्रेटर देन एल। ये आपकी कॉमन कंडीशन बन गई। अब चेक करते हैं फर्स्ट, के इज ग्रेटर देन आर। के आपका ये रहा, आर आपका ये रहा, बीच में सिंगल साइन आ रहा है, हाँ आ रहा है, और इस सिंगल साइन का फेस किधर ओपन है? के की तरफ। आपको के की तरफ चाहिए, फर्स्ट वन इज राइट।
सेकंड आपको रिलेशन निकालना है एम और टी के बीच में, एम और टी के बीच में सिंगल साइन चाहिए, सिंगल साइन मिल गया, फेस की तरफ ओपन है, एम की तरफ ही ओपन है, सेकंड वाला भी आपका क्या हो गया राइट, तो फर्स्ट भी राइट सेकंड भी राइट, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड राइट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में आपको रिलेशन निकालना, फर्स्ट रिलेशन निकालना बी और ई के बीच में, दूसरा निकालना सी और ई के बीच में। इन दोनों में डायरेक्टली अपन अटैच नहीं करते, जितना जितना अपने को जरूरत है उतना अपन अटैच करेंगे। पहला आपको रिलेशन निकालना बी और ई के बीच में, बी आपका ये रहा, ई आपका ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है आपके ए, तो क्या रिलेशन बन जाएगा, बी इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन इक्वल टू ई। आपको बी और ई में रिलेशन निकालना है, यहाँ पर आपको क्या दिख गया अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आपका डबल साइन में आंसर नहीं आता है, तो फर्स्ट वन इज आपके हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा आपको रिलेशन निकालना सी और ई के बीच में, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन इक्वल टू ई। वापस आपको सी और ई में रिलेशन निकालना, वापस आपके क्या आ गया, ये अपोजिट साइन आ गए, तो अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता है, सेकंड वन ऑल्सो रॉन्ग, सेकंड में आपके क्या हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग सेकंड भी रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है बच्चों, क्लास में अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ा है अगर अपन ने, तो अपन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने क्लास में पढ़ा था जब भी अपोजिट साइन आता है आंसर नहीं निकाल पाते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 79, इसमें आपके इसको पहले कॉमन बना लेते हैं, P इज लेस देन इक्वल टू Q इज लेस देन इक्वल टू S इज लेस देन इक्वल टू T इज इक्वल टू U। इसमें आपको रिलेशन निकालना P और U के बीच में, P और U के बीच डबल साइन इक्वल टू, तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, P इज लेस देन इक्वल टू U, जिसका मतलब क्या होता है P या तो U से छोटा है या फिर P क्या हो जाएगा U के बराबर। आपको ये दोनों कंडीशन यहाँ दिख जाएगी, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ दिख रही है, बट इन दोनों में से होगी एक कंडीशन सही, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आइदर वन और टू, आइदर वन और टू, इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग में अपन क्या करेंगे, एक एक का अपन कोड निकाल लेंगे पहले, क्योंकि अपने बेस पे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें भी आ रहा है और स्टूडेंट इसमें भी आ रहा है, तो स्टूडेंट का कोड क्या हो जाएगा आपके, स्टूडेंट इसमें भी स्टूडेंट इसमें भी, इसमें दोनों में क्या कॉमन आपके आ रहा है, TNT और TNT, तो स्टूडेंट का कोड अपन ने क्या निकाल दिया, TNT। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या कॉमन है आपके, स्टडी। इधर क्या कॉमन है, STD, तो स्टडी का कोड क्या हो जाएगा, STD। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन है, ऑनेस्ट। इधर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, HNT, तो ऑनेस्ट का कोड क्या हो गया, HNT। अब इधर फर्स्ट वाले में क्या बच गया, हार्ड, इधर क्या बच गया, HAD, तो हार्ड का कोड क्या हो गया, HAD। उसके बाद देखते हो फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या कॉमन है, रिपोर्ट, इधर भी क्या रहा है, रिपोर्ट। इधर क्या कॉमन हो गया, ROT, तो रिपोर्ट का कोड क्या हो जाएगा, ROT। सेकंड वाले में क्या बच गया, कैंसल, यहां पर क्या बच गया, ACE, तो कैंसल का कोड क्या हो जाएगा, ACE। सेकंड वाली लाइन में आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड और लास्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, मिस्टेक। इधर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, टिक, तो मिस्टेक का कोड क्या हो जाएगा, टिक। इस वाले में आपके क्या बच गया लास्ट, न्यूज। थर्ड वाले में इधर क्या बच गया, सीन, तो न्यूज का कोड क्या हो जाएगा आपके, SEN। अब आपके नीड्स और सॉल्यूशन का कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए कोड इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा वाला अपने को नहीं पता, तो अपन इन दोनों के लिए क्या लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक, और सॉल्यूशन का लिए भी क्या लिख देंगे, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है बच्चों,
ये सारे कोड निकाल दिए अपन ने, क्योंकि अपने को टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व करने। सबसे पहले पूछा है ऑनेस्ट का कोड क्या है। ऑनेस्ट का कोड क्या था, HNT, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, HNT। ठीक है बच्चों, इसका कोड आपका आ जाएगा HNT। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इसने पूछा है स्टूडेंट और मिस्टेक का कोड क्या होगा। तो स्टूडेंट का कोड क्या था अपने TNT, और मिस्टेक का कोड आपका था TIK। TNT और TIK कहां दिख रहा है आपको, TNT और TIK ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका न्यूज रिपोर्ट स्टडी कैंसल। तो इसका कोड निकालना है। न्यूज का कोड आपके क्या था, SEN, रिपोर्ट का कोड है आपके ROT, स्टडी का कोड है आपके STD, और कैंसिल का कोड है आपके ACE। चेक करते हैं अपन, SEN, ROT, STD और ACE। ACE मिल गया, STD मिल गया, SEN मिल गया, ROT मिल गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है नीट्स का कोड क्या है, NEEDS। तो नीट्स के लिए अपने या तो ACD भी हो सकता है और NUS दोनों हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर ACD भी दे रखा है और NUS भी दे रखा है, दोनों अलग अलग दे रखे हैं, बट नहीं, आंसर आ जाएगा आइदर वाला। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके, एक पजल दे रखी है आपको। इसमें आपको करना है, इसमें आपको टोटल 12 दोस्त दे रखे, ABCDEFGHIJK और L। ठीक है, इन 12 जने के लिए क्या दे रखा है, इन सब ने अलग अलग कलर की ड्रेस पहन रखी है। ड्रेस के कलर आपको दे रखे हैं रेड, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक, और नॉट मोर देन 3 पीपुल वियर द सेम कलर। 3 से ज्यादा किसी भी पर्सन ने उस कलर की ड्रेस नहीं पहन रखी, मतलब मैक्सिमम 3 जने आएंगे। उसके बाद उन ग्रुप में सबने अपना बर्थडे डिस्कस किया, तो पता चला कि सबका बर्थडे का मंथ अलग अलग है। अब 12 जन है, सबका बर्थडे का मंथ अलग अलग है। इसका मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर सबका एक एक महीने में बर्थ आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन सारे मंथ लिख लेंगे। क्योंकि अपने पास इस क्वेश्चन में कांस्टेंट चीज क्या है, मंथ, तो मैंने सारे मंथ लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको पता करना है इसके सामने कौन सा पर्सन आएगा और कौन से कलर की ड्रेस पहनेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ए वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ द ईयर। ए वॉज बोर्न इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। एक कब पैदा होता है, साल के पहले महीने में। तो पहला महीना कौन सा, जनवरी, तो ए का बर्थ कब आ गया अपने पास, जनवरी। वेयर एज के वॉज बोर्न इन द लास्ट मंथ, और के कब पैदा होता है, लास्ट मंथ में। तो लास्ट मंथ कौन सा अपना, दिसंबर, तो के का जन्म कब आ गया अपने पास, दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है द पर्सन हु वॉज बोर्न 3 मंथ आफ्टर ए के 3 महीने बाद में जो पैदा होता है वो कौन से कलर की ड्रेस पहनता है, ब्लू कलर की ड्रेस पहनता है। तो 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अप्रैल में जो भी आएगा वो कौन सी कलर की ड्रेस पहनेगा, ब्लू कलर की ड्रेस पहनेगा। आगे चलते हैं। बी हु वॉज नॉट बोर्न इन आइदर नवंबर और अक्टूबर। बी जो है अक्टूबर में भी, सॉरी, अक्टूबर में पैदा नहीं हुआ है और नवंबर में नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी आपके अक्टूबर में भी नहीं आएगा और नवंबर में भी नहीं आएगा। वेयर अ ब्लैक कलर ड्रेस, और ये कंफर्म कर दिया इसने कि बी कौन से कलर की ड्रेस पहन रहा है, आपके ब्लैक कलर की। तो आपको ये हिंट ध्यान रखना है कि बी जब भी आएगा ब्लैक कलर की ड्रेस पहनेगा। बी का कलर का ड्रेस क्या आ गया, ब्लैक, कंफर्म हो गया अपने पास। आगे चलते हैं। द पर्सन हु वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ जून एंड द वन हु वॉज बोर्न इन मंथ अगस्त बोथ वियर रेड कलर ड्रेस। ओके, तो इसने क्या बोल दिया, जून और अगस्त में जिनका बर्थ हुआ है उन्होंने किस कलर की ड्रेस पहन रखी है, रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। तो जून में जो भी आएगा उसके ड्रेस का कलर क्या है, रेड, और अगस्त में जो आएगा उसके ड्रेस का कलर क्या है, रेड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे इसने बोला है
एच वॉज बोर्न इन मार्च, एच का बर्थ कब हुआ है? मार्च में, एच आपके आ जाएगा मार्च में। एच वॉज बोर्न इन मार्च एंड वियर द सेम कलर ड्रेस एच डी, और इसने उसी कलर की ड्रेस पहन रखी है जिस कलर ने डी ने ड्रेस पहन रखी है। हु वॉज बोर्न 2 months आफ्टर एच, और उसका जन्म कब हुआ है? एच से 2 महीने के बाद में। तो एच से 1 महीने बाद, एच से 2 महीने बाद, तो डी आ जाएगा यहां पर। और इन दोनों की ड्रेस का कलर क्या आएगा? सेम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एच और डी की ड्रेस का कलर क्या आएगा? आपके सेम आएगा। आगे चलते हैं। जे वियर अ रेड कलर ड्रेस, जे ने किस कलर की ड्रेस पहन रखी है? रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। एन वॉज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर जून, और ये जून के बाद में पैदा हुआ है और बिफोर अक्टूबर। जून के बाद में पैदा हुआ है और अक्टूबर से पहले पैदा हुआ है, और ड्रेस का कलर क्या है इसका? रेड। ठीक है, अब समझिएगा, जून के बाद में, अक्टूबर से पहले, तो रेड कलर आपको ध्यान रखना है कि जे जब भी आएगा, जे ने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी है? रेड। और ये जून के बाद और अक्टूबर से पहले, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, किसी भी एक महीने में आपके आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आई वॉज बोर्न इन सेप्टेंबर एंड वियर अ ब्लैक कलर ड्रेस, आई कब पैदा हुआ है? सितंबर में, और इसने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी है? आपके ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब अपनी कंडीशन क्लियर हुई। देखिए, जे वियर अ रेड कलर ड्रेस, जे ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, और वो जून के बाद में पैदा हुआ है और अक्टूबर से पहले, मगर जुलाई में पैदा नहीं हुआ, बट नॉट इन जुलाई। ठीक है, जून के बाद और अक्टूबर से पहले ये 3 महीने हैं। इन 3 महीने में उसने जुलाई के लिए भी मना कर दिया, तो जुलाई में भी नहीं आएगा। यहां पर आपके आई ब्लैक आ गया, तो आपके जे रेड के लिए जगह कहां बच गई? अगस्त। तो अगस्त में आ जाएगा आपके जे रेड। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी पूरी अपनी। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया था कि जुलाई में नहीं आएगा। यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। जी वियर अ ब्लू कलर ड्रेस, जी ने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी है? ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है। एंड वाज बोर्न 2 months बिफोर के, और के से 2 महीने पहले पैदा हुआ है। ठीक है, ये आपका एक हिंट आपको, अच्छा के आपके पास है ही है, इससे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जी का आ जाएगा आपके यहां पर। और जी ने किस कलर की ड्रेस पहन रखी है? ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, और के से 2 महीने पहले आ चुका है। यहां तक आपका कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं, द पर्सन हु वाज बोर्न इन नवंबर वियर अ रेड कलर ड्रेस, नवंबर में जो पैदा हुआ है उसने कौन से कलर ड्रेस पहन रखी है? रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। तो रेड आपके 1 2 3, रेड आपके तीनों मिल चुके हैं। यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं, द पर्सन हु वाज बोर्न इन फरवरी वियर अ ब्लैक कलर ड्रेस, जिसका फरवरी में जन्म हुआ है उसने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी है? ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ए वियर द सेम कलर ड्रेस एज बी, ए ने उसी कलर की ड्रेस पहन रखी है जिस कलर की ड्रेस बी ने पहन रखी है। हु वाज नाइदर बोर्न इन जून एंड जुलाई, और बी का जन्म जून में भी नहीं हो रहा है और जुलाई में भी नहीं हो रहा है। इन दो जगह पर बी का बर्थ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते बी का जन्म यहां पर भी नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है। तो बी के लिए जगह कहां बच गई? यहां पर और यहां पर, इन दो जगह पर हो सकता है। बट बी के लिए अपने को क्या कह रखा था? बी ने कौन सा कलर ड्रेस पहन रखी है? ब्लैक की। यहां पर कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू। तो इसका मतलब बी आपके कहां आ जाएगा? कंफर्म फरवरी में। ठीक है, बी कहां जाएगा? फरवरी में, क्योंकि देखिए बी यहां पर नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, बी के लिए मना हो गया। अब बी के लिए ये 2 जगह बची, मगर बी का कलर अपन ने लिख रखा था, बी कब आएगा? ब्लैक कलर के साथ। यहां पर ब्लू लिखा हुआ है, इसलिए बी कहां जाएगा? फरवरी में, ब्लैक कलर में। आगे चलते हैं। यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। के डज नॉट वियर ब्लू कलर, के ने ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहन रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, के ने ब्लू कलर का नहीं पहन रखा है। ओके, आपको ये दे रखा है ए ने उसी कलर की ड्रेस पहन रखी है जिसने बी ने पहन रखी, तो बी ने क्या पहन रखा? बे ब्लैक कलर का, तो ए ने भी क्या पहनेगा? ब्लैक। के लिए समझिएगा, के लिए क्या बोला है? ब्लू नहीं पहन रखा इसने। अब समझिएगा, आपके पास 3 ब्लैक थे, 1 2 3, मैक्सिमम 3 ब्लैक हो गए, मैक्सिमम 3 रेड हो गए, ब्लू के लिए मना कर दिया। अब कौन सा कलर बच रहा है आपके पास में? व्हाइट कलर का बच रहा है। तो के का क्या आ जाएगा? व्हाइट आ जाएगा। समझ में आया क्यों आया? क्योंकि देखिए आपके पास कोई भी कलर 3 से ज्यादा नहीं होगा। ब्लैक आपके तीनों हो चुके हैं, रेड आपके तीनों हो चुके हैं, ब्लू के लिए मना किया है, तो जो कलर बचेगा वो आएगा यहाँ पर के के पास। के के पास क्या आ गया? व्हाइट कलर आ गया। आगे चलते हैं, के का भी आपका कंप्लीट हो गया। के हु डज नॉट वियर ब्लू कलर। ठीक है,
एफ वाज नाइदर बोर्न इन जून नॉट जुलाई, इट डज नॉट वियर रेड कलर। ठीक है, एफ ना तो जून में आएगा ना जुलाई में आएगा, और जहां पर रेड कलर की ड्रेस है वहां पर भी नहीं आएगा। तो यहां पर रेड कलर की ड्रेस है तो यहां पर भी एफ नहीं आ सकता, एफ यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता। तो एफ के लिए कौन सी जगह बच गई? ये बच गई आपके लिए एफ की जगह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है सी डज नॉट वियर अ रेड कलर ड्रेस, सी ने रेड कलर की ड्रेस नहीं पहन रखी है। तो अब आप देखिए यहां पर रेड खाली है, यहां पर रेड आ गया, यहां पर रेड आ गया, तो सी यहां पर नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, तो सी कहां जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसने दे रखा है सी डज नॉट वियर अ रेड कलर ड्रेस एंड वाज नॉट बोर्न इन नवंबर, नवंबर में पैदा नहीं हुआ। ठीक है, एल वाज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर आई। ठीक है, इसने बोला है कि एल का जो बर्थ हुआ आई के बाद वाले महीने में हो, तो आई के बाद में एल कहां आ जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। अब एक जगह बच रही है, वहां पर कौन सा नाम आ जाएगा? अपन देख लेते हैं। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई बाकी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपके ई आ जाएगा। अब देखिएगा इन दो जगह पर सेम कलर आएगा, सेम कलर मतलब दो कलर। अब दो कलर आपके कौन से बच रहे हैं? दो कलर आपके बच रहे हैं ब्लू, ओनली व्हाइट बच रहे हैं, व्हाइट के दो कलर बच रहे हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? व्हाइट। यहां पर भी आपके आ जाएगा व्हाइट, और यहां पर आपके आ जाएगा ब्लू, क्योंकि ब्लू अभी तक अपने दो ही हुए थे, अब तीन हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। ए का ब्लैक हो गया, बी का ब्लैक हो गया, एच का व्हाइट हो गया, एफ का ब्लू, डी का व्हाइट, ई का रेड, सी का ब्लू हो गया, जे का रेड हो गया, आई का ब्लैक हो गया, जी का ब्लू हो गया, एल का रेड हो गया, के का व्हाइट हो गया। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन को पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश हिंदी में देखना है, पूरी लैंग्वेज हिंदी में भी लिखी हुई है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, पहला इसने पूछा है, आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चूज द ओड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, इसमें से कौन सा आपका अलग है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है ए मार्च, ए मार्च में नहीं है, एफ जून, एफ भी आपके जून में नहीं है, जी दिसंबर, जी भी आपके दिसंबर में नहीं आ रहा है, सी सितंबर, सी आपके सितंबर में नहीं आ रहा है, जे नवंबर, जे आपके नवंबर में नहीं आ रहा है। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। अब देखिएगा वापस ध्यान से, ए मार्च, ए आपका कहां पर है? यहां पर। मार्च कहां पर है आपका? यहां पर। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? एक महीने का बीच में। अगला एफ और जून, एफ आपका ये रहा, जून आपका ये रहा, इन दोनों बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? एक महीने का। अगला है जी दिसंबर, जी ये रहा, दिसंबर ये रहा, तो इनके बीच में भी एक महीने का डिफरेंस आ रहा है। सी सितंबर, सी आपका ये रहा, सितंबर आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस आ रहा है। अगला आ रहा है जे नवंबर, जे आपका ये रहा, नवंबर ये रहा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? दो का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका अलग कौन सा हो गया? ये वाला। बाकी जो दोनों आपको दे रखे हैं, ए मार्च, इन दोनों के बीच में एक मंथ का डिफरेंस है, एफ जून, इनके बीच में भी एक मंथ का डिफरेंस है, जी दिसंबर, इनके बीच भी एक महीने का डिफरेंस है, सी सितंबर में भी एक महीने का, बट जे और नवंबर के बीच में दो मंथ आ रहे हैं, इसलिए आप अलग कौन सा हो गया? जे नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा है कि अप्रैल में महीने में किसका जन्म हुआ है? तो अप्रैल में हुआ है आपके ई का, सॉरी एफ का। अप्रैल में किसका हुआ है? एफ का। इसका आंसर आ जाएगा एफ। अप्रैल में कौन आ जाएगा? आपके एफ। नेक्स्ट है, अक्टूबर में पैदा हुए व्यक्ति की पोशाक का रंग क्या है? ठीक है, अक्टूबर में जिसका बर्थ हुआ है उसकी ड्रेस का कलर क्या है? अक्टूबर वाले का, अक्टूबर वाले की ड्रेस का कलर है ब्लू, अक्टूबर की ड्रेस का कलर है ब्लू, इसमें आ जाएगा आपके ब्लू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के जन्म का मंथ कौन सा है? जे का जन्म कौन सा महीने में हुआ है? जे 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 का हुआ है आपके अगस्त में, तो इसका आंसर आ जाएगा अगस्त। जे का कब हुआ है? आपके अगस्त में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा वाला ऑप्शन सही है। चूज द ऑप्शन इन विच द बर्थ मंथ एंड ड्रेस कलर आर द गिवन पर्सन इज मैच। ठीक है, अपन चेक करते हैं इसमें सही आ रहा है। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इसने ऑप्शन दे दिया है डी मई और व्हाइट, डी मई और व्हाइट, पहला वाला ऑप्शन है आपके सही है। दूसरा बी मार्च और ब्लू, बी मार्च और ब्लू गलत है। तीसरा के नवंबर रेड, के नवंबर रेड भी आपके
गलत है। उसके बाद अगला इसने बोला जे जुलाई ब्लैक, जे जुलाई ब्लैक, ये भी गलत है। सी सितंबर ब्लू, सी का सितंबर ब्लू, तो इसका आपका आंसर है फर्स्ट वाला राइट है, डी मई और व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 88, आपको इसने 5 ऑप्शन दे रखे, कौन से ऑप्शन में जो कॉम्बिनेशन वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 डी मई और व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, टोटल आपके सामने दे रखे हैं, इसमें क्या 5 तो बॉयज है और 5 क्या है गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज के नाम है सौरभ, विनोद, रमेश, योगी और राज, और गर्ल्स के नाम है सोनिया, मधु, पूनम, गोमती और खुश। ठीक है, ये 2 अलग अलग रोज में बैठे हुए हैं और इनका फेस एक दूसरे के आमने सामने की ओर है। द ग्रुप ऑफ बॉय इज फेसिंग नॉर्थ, जो बॉयज का ग्रुप है वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर, और गर्ल्स का ग्रुप है वो कहाँ फेस कर रहा है, साउथ की ओर। ठीक है, अपन 2 लाइन बना लेते हैं पहले। ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये कहाँ देख रहा है, नीचे, और ये बॉयज का ग्रुप है, ये कहाँ देख रहा है, ऊपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राज इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, राज किसी भी कोने पे नहीं बैठा हुआ है। रमेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ विनोद एंड योगी इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ। ठीक है, अमित कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो अपन किसी भी जगह पे विनोद को बिठा के अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आगे और देख लेते हैं। देयर आर मेनी गर्ल्स बिटवीन सोनिया एंड मधु इज द बिटवीन पूनम गोमती, सौरभ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनोद। सौरभ कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के लेफ्ट में सेकंड। ठीक है, सबसे पहले सौरभ कहाँ बैठा हुआ है, ओके अपन स्टार्ट करते ऊपर से। रमेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द विनोद, रमेश कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के राइट में, तो अपन किसी भी एक जगह पे एक बार विनोद को बिठा देते हैं। और रमेश इसके कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में, तो यहां पर कौन हो जाएगा, इमीडिएट राइट में रमेश। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होगी इमीडिएट राइट ऑफ द विनोद। इसके बाद विनोद की कंडीशन में दे रखी है सौरभ इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनोद, सौरभ कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के लेफ्ट में सेकंड, लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2, यहां पर कौन बैठा हुआ है, सौरभ। ठीक है, अब जो अपन ने कंडीशन छोड़ी थी ऊपर वो क्या थी, योगी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ, योगी कहाँ बैठा हुआ है, सौरभ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो योगी कहाँ आ जाएगा आपके यहां पर। ठीक है, इनके सामने 5 गर्ल्स बैठी हुई है, और फर्स्ट अपन ने जो छोड़ी थी कंडीशन क्या दे रखा था, राज इज नॉट एट द एंड, राज किसी भी कोने पे नहीं, तो राज कहाँ जाएगा आपके यहां पर। ठीक है, बॉयज का तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए क्या बोला था, योगी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ, योगी कहाँ है, सौरभ के इमीडिएट लेफ्ट में है। हु वाली कंडीशन किसके लिए, सौरभ, सौरभ का फेस किसकी तरफ है, सोनिया की तरफ, तो सौरभ के सामने कौन बैठी हुई, सोनिया। नेक्स्ट है देयर आर एज मेनी गर्ल्स बिटवीन सोनिया एंड मधु एज बिटवीन पूनम एंड गोमती, जितनी लड़कियां सोनिया और मधु के बीच में बैठी है उतनी लड़कियां पूनम और गोमती के बीच में बैठी हुई है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है गोमती एंड पूनम आर नॉट फेसिंग आइदर विनोद और योगी। ठीक है, गोमती और पूनम में से किसी का भी फेस योगी की तरफ भी नहीं है और विनोद की तरफ भी नहीं है, तो ये दोनों आपके कहां आ सकती है, राज और रमेश के सामने आ सकती है, बट किसकी पोजीशन क्या है अपने को कंफर्म नहीं है, तो अपन पूनम और गोमती को कहीं पर भी मान सकते हैं। और इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसने क्या बोला था, जितना गैप सोनिया और मधु के बीच में उतना ही गैप पूनम और गोमती के बीच में, तो पूनम और गोमती अगर कहीं पर भी बिठाएंगे इनके बीच में एक जना आएगा आएगा, तो इसका मतलब सोनिया और मधु कहां आ जाएगी, आपके यहां पर आ जाएगी। गर्ल्स में एक नाम बच रहा है, कौन सा बच रहा है आपके, कुशा, KUSHA। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया, बट इसमें पूनम और गोमती की जगह कंफर्म नहीं है, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है योगी के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, ये आपका योगी यहां पर है राइट थर्ड, राइट 1, राइट 2, राइट 3, विनोद, इसके राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, विनोद, आंसर आ जाएगा इसका विनोद। योगी के राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, विनोद। नेक्स्ट है आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 4 जो है कोई एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और एक उस ग्रुप में सेट नहीं होता है, तो आपको चेक करना है वो कौन सा है। सबसे पहले आपको नाम दे रखा है योगी और सौरभ, योगी और सौरभ दोनों कहां बैठे हुए, पास पास में बैठे हुए हैं। दूसरा है खुश और पूनम,
खुश यहाँ है और पूनम यहाँ है, इनके बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है। अगला है राज और विनोद, राज और विनोद वापस कहाँ बैठे हुए हैं, पास पास में बैठे हुए हैं। अगला कुशा और सोनिया, ये दोनों वापस कहाँ है, पास पास में बैठी हुई है। अगला विनोद और रमेश, विनोद रमेश पास पास में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक का गैप आ रहा है, बाकी सब क्या पास पास में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद के सामने कौन बैठा हुआ है, तो विनोद के सामने कौन बैठा हुआ है अपने, ये आपके विनोद, विनोद के सामने कौन है, मधु। तो आंसर आ जाएगा विनोद के सामने कौन बैठा हुआ है, मधु बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन कोने पर बैठा हुआ है, कोने पे कौन बैठा हुआ है, कोने पे आपके सोनिया और विनोद, सोनिया ये रही, विनोद आपके कोने पे नहीं बैठे। मधु और योगी, मधु यहाँ पर है, योगी दोनों कोने पे नहीं बैठे हुए हैं। कुशा और रमेश, कुशा यहाँ पर, रमेश, हाँ ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, कोने पे बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ गोमती और पूनम, गोमती और पूनम दोनों कोने पे नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पूनम और गोमती के बीच कौन खड़ा है, पूनम और गोमती, चाहे पूनम को इधर रखो, गोमती को इधर रखो, गोमती को इधर रखो, पूनम, किसी भी कंडीशन में इनके बीच में कौन आएगा, मधु ही आएगी। तो आंसर आएगा इनके बीच में कौन है, मधु। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9% ABCDFG, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इस बार क्या लाइन सीटिंग है, 9 जने हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ का फेस नॉर्थ की ओर है, कुछ का फेस साउथ की ओर है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पीपल फेसिंग एट द सेम डायरेक्शन सिट नियर इच अदर। पास में, इसमें ये बोल रखा है कि पास में जो बैठे हुए हैं 2 से ज्यादा लोगों का फेस सेम डायरेक्शन में, मतलब 2 जनों का तो हो सकता है सेम डायरेक्शन में, मगर 2 से ज्यादा का नहीं हो सकता, मतलब 3 जनों का फेस सेम ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। जी हु फेस साउथ सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। इसने बोला है कि जी का फेस कहाँ है, साउथ की ओर है, और ये किसी भी एक कोने से सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में अपन डबल डायग्राम लेंगे। एक बार मैं इस कोने से सेकंड पोजीशन पर लेता हूं, जी हु फेस साउथ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अगर इस कोने से बैठा तो जी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। और एक बार मैं लेता हूं इस कोने से सेकंड पोजीशन, फेस का साउथ बोल रखा है, जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दोनों कंडीशन, टोटल 9 जने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए कहां बैठा हुआ है, बी के लेफ्ट में थर्ड, अभी अपने पास बी की जगह नहीं, ए की जगह नहीं है। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी हु फेस नॉर्थ, सी का बैठा हुआ है बी के राइट में, सेकंड है और उसका फेस का नॉर्थ की ओर, अभी भी अपने कंफर्म पोजीशन नहीं है। आगे चलते हैं। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए का बैठा हुआ सी के लेफ्ट में, ये भी कंफर्म नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड टू द राइट ऑफ एफ इज द सेम। ओके, यहां अपने को कंफर्म पोजीशन मिल गई। इसने क्या बोला है, जितने जने जी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं उतने ही जने एफ के कहां बैठे हुए हैं, राइट में बैठे हुए हैं। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों का फेस क्या आना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अब इसने क्या बोला है, जी के लेफ्ट में जितने उतने जने एफ के राइट में होना चाहिए। अब जी के यहाँ लेफ्ट में कितना जना है, एक जना, तो एफ के राइट में भी एक जना हो, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और एफ के राइट में आने के लिए एफ का फेस कहाँ आना चाहिए, नीचे। दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में मिल गया। इधर आ जाते हैं। जी के लेफ्ट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 जने, तो एफ के लेफ्ट में 7 जने होने चाहिए, तो एफ का आना चाहिए आपका यहाँ पर, और एफ के राइट में आने चाहिए, तो एफ का फेस भी कहाँ जाएगा, नीचे। जी के लेफ्ट में जितने जने हैं, ठीक है, उतने भी एफ के राइट में होने चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड द राइट ऑफ एफ इज द सेम एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों का फेस का आना चाहिए, सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, जी वाली आगे, एफ आगे। अब अपन ए और एफ से कंडीशन देखेंगे। अगला क्या दे रखा है, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए कहां बैठा हुआ है, एफ के लेफ्ट में सेकंड। अब इस वाली कंडीशन में एफ का फेस नीचे, इसके लेफ्ट में सेकंड, ए आ सकता है नहीं आ सकता, तो ये वाला डायग्राम आपका हो गया खत्म। इसको कंटिन्यू करेंगे। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए कहां बैठा, एफ के लेफ्ट सेकंड, 1 और 2, ए कहां आ जाएगा आपके यहां पर आ गया। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, और ए कहां होना चाहिए, ई के राइट में सेकंड, तो ई कहां आ जाएगा यहां पर, क्योंकि इधर एफ ऑलरेडी है, और ए कहां पर, ई के राइट में सेकंड है, तो ई का फेस कहां आ जाएगा, नीचे, तभी इसके राइट में सेकंड आ जाएगा ए। यहां तक कंप्लीट। आगे कंडीशन दे रखी डी और एच, ठीक है। अब ऊपर वाली कंडीशन अपन ने छोड़ रखी थी उसको अपन फॉलो करेंगे। क्या दे रखी थी, ए
सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए का बैठा हुआ है बी के लेफ्ट में, थर्ड बैठा हुआ है। अब समझिएगा 1 2 3 इधर भी आ सकता है, 1 2 3 इधर भी आ सकता है। एंड सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी हु फेस नॉर्थ। ओके, इसने आपको बी का फेस यहां पर अपने को कंफर्म हो गया, बी का फेस कहां पर है अपने नॉर्थ में, ठीक है। और ए के लिए कंडीशन क्या दे रखी थी, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए का आना चाहिए बी के लेफ्ट में, थर्ड आना चाहिए। अगर मैं बी का फेस ऊपर रख के बी को यहां रखता हूं तो इसके लेफ्ट में नहीं आ सकता, इसलिए बी आपका कहां आ जाएगा यहां पर। और ए की पोजीशन क्या थी, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और ए का फेस कहां था ऊपर, इसके लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 ए आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी कहां पर है बी के राइट में सेकंड, बी का फेस ऊपर है 1 2, सी कहां आ जाएगा यहां पर, सी बी के राइट में सेकंड आ गया, ये भी आपके कंप्लीट। और बी का फेस आपको मिल गया है ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके, यहां पता चल रहा है ए कहां बैठा हुआ है, सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो सी का फेस कहां आएगा ऊपर, तभी ए सी के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब नीचे की दो लाइन आपको कंप्लीट करेगी। 3 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एच बट डी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई, ठीक है। डी और एच के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 3 जने बैठे हुए हैं, मगर डी ई का पड़ोसी नहीं है, तो डी आपका कहां आ जाएगा इधर, एच आपका आ जाएगा इधर। इन दोनों के बीच में 3 जने आ गए और डी ई का पड़ोसी नहीं आया। आगे चलते हैं। डी एंड ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, मतलब डी ए और एफ का फेस क्या आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, डी ए और एच का फेस सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, बट अपोजिट टू एच और आई, एच और आई के अपोजिट में। तो आपको एफ का फेस पता है कहां है, नीचे, तो डी का फेस भी कहां आ जाएगा नीचे, और आपके ए का फेस भी कहां आ जाएगा आपके नीचे। मगर अपोजिट क्या बोला, एच और आई के अपोजिट है, तो एच का फेस कहां ऊपर, आई के लिए जगह कहां बच गई यहां पर, आई का फेस भी कहां आ जाएगा ऊपर। ये आपका फाइनल डायग्राम, ठीक है बच्चों। कुछ कुछ कंडीशन आगे पीछे करके चेक करने पड़ेगी आपका। फर्स्ट देखो डबल डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन या डायग्राम कट गया, अपन इसको कंटिन्यू किया, तो ये आपके सामने आंसर आ गया, 2 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कोई भी 3 जने साथ में एक सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें सोल्यूशन। फर्स्ट पूछा है कितने पर्सन साउथ की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर कितने जने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 जने साउथ की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आई के राइट में फोर्थ पोजीशन पर है, निम्नलिखित में से कौन आई के राइट में फोर्थ पोजीशन पर है। आई आपका ये रहा, फेस का ऊपर है, राइट में फोर्थ, राइट 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4, कौन आ जाए आपके, बी आ जाएगा। तो बी के लिए इसने डायरेक्टली बी नहीं लिखा, इसने क्या लिखा है, द वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो ई के राइट में सेकंड है, नहीं गलत है। अगला द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा, जी का फेस नीचे, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है इसके, सी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में सेकंड, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, आजकल इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, उसके बाद इस तरीके से पूछ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा है कोने पर कौन बैठा है, ठीक है, कोने पे कौन बैठा है, तो कोने पे आपके एक तो बैठा हुआ है डी और एक आपके बैठा हुआ है सी। उसके लिए क्या बोला है, द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एक जो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, नहीं ये तो एफ के राइट में बैठा है, फर्स्ट वाला आपका वैसे ही गलत हो गया। अगला है द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ई के इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, ये वाला भी आपका गलत हो गया। अगला है द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में, आई के इमीडिएट लेफ्ट में तो एफ बैठा हुआ है, ये वाला भी आपका गलत है। अगला है द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जो एफ के इमीडिएट राइट में, हाँ एफ के इमीडिएट राइट में एक कंडीशन तो सही होगी। एंड द वन हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में, हाँ जी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इन बच्चों को, तो इसको थोड़ी सी लैंग्वेज इसने थोड़ी सी घुमा के पूछ लिया आपको। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा है इनमें से अलग कौन सा है, देखते हैं। आई आपके कहां देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। एच आपके देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। बी भी आपके देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। सी भी आपके नॉर्थ में देख रहा है। ए आपके देख रहा है साउथ डायरेक्शन में। तो यहां पर अलग कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ए देख रहा है साउथ में, बाकी चारों आपके कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है ए और जी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। ए आपके ये रहा और जी आपके ये रहा,
इनके बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? 3। बट इसने डायरेक्टली नहीं पूछा, इसने दूसरी तरीके से पूछा है, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड एच, उतने जने जितने डी और एच के बीच में बैठे होते हैं। यहाँ पे कितने बैठे हैं? 1 2 3। और डी और एच के बीच में कितने बैठे हैं? 1 2 3। हाँ बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाला आपके क्या हो जाएगा? राइट। सेकंड चेक करता है, आई और ई गलत है। दूसरा बी और सी, ये भी गलत है। जी और सी, ये भी गलत है। एफ और बी, ये भी गलत है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दे रखा है 4128912573। अब इसने बोला है कि इसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके इसमें 9, 9 के बाद आ जाएगा आपके 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद में आ जाएगा आपके 4, 4 के बाद आपके आ जाएगा 3, 3 के बाद आपके आएगा 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार 2 आएगा। और उसके बाद आपके 1, तो 1 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने सभी नंबर को क्या कर दिया? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, लेफ्ट टू राइट। पहला वाला काम आपका पूरा हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला है? देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट विच आर सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड वाला कौन सा है आपका? लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड, और राइट से कौन सा वाला है आपका? थर्ड, राइट से थर्ड। 1 2 3, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा आपके? 10। इसका आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है और आज का आखिरी सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें आपको एक वर्ड दे रखा है ग्राउंडेड। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इस शब्द को लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड क्या है? आर, थर्ड क्या है? ओ, और फोर्थ क्या है आपके? यू। इन तीनों शब्दों से मिलकर अगर कोई वर्ड बन रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, यह पूछा है इसने आपसे। ठीक है, इन तीनों से मिलकर कोई मीनिंगफुल वर्ड, ये भी ध्यान रखना, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसके लेफ्ट कॉर्नर से फिर सबसे पहले देखेंगे इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। हाँ बन रहा है, क्या बन रहा है? ओ यू आर, आवर। और इसका लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर कौन सा है? ओ। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज का बैंक का पेपर का सॉल्यूशन। पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्योंकि इसमें 2-3 पजल और सीटिंग आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में। ये हमारे कुछ ऑनलाइन, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपके सामने कुछ लिखी हुई है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम, किसी के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।